योगी सरकार ने 6 महीने पूरे कर लिए और 6 महीनों का कार्यकाल कैसा रहा है इसकी एक रिपोर्ट कार्ड भी सरकार ने पेश किया है। बहुत सारी उपलब्धियों की बात कही है सरकार ने और कहा है कि ये काम इन क्षेत्रों में हुए हैं, लेकिन विपक्ष भी आक्रामक अंदाज में उन तमाम जो चीजें बीजेपी की तरफ से कही गई हैं उन पर जवाब ढूंढ रहा है। बहुत सारे सवाल विपक्ष पूछ रहा है सरकार से। हमारे साथ इस पैनल में तमाम खास लोग मौजूद हैं। हरीश जी, आपका मैं रुख करूंगी। हरीश जी, बहुत सारे सवाल ब्रेक से पहले आपसे थे। मंत्रियों में असंतोष है, तबादला नीति पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा नौकरशाही में भी खींचतान बहुत ज्यादा देखने को मिली। स्वाति जी, पहले तो मैं इन मित्रों की बात का जवाब दे दूं, फिर उस विषय पे भी आता हूं। जो महिला अपराध को लेकर लखीमपुर घटना की बात कर रहे थे, किसी भी अपराध में अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न हुई हो और क्या किसी अपराधी के प्रति कोई शिथिलता बरती गई हो, तब तो विपक्ष का सवाल जायज है। अन्यथा पट्टीदार नाम बता रहे हैं, झूठ और भ्रम फैलाने से, नाम बता रहे हैं, झूठ और भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। ये झूठ है। सुन, मणिलाल पट्टीदार हत्यारा नहीं नाम है। आपको एक ही नाम आपको याद, आप तक एक ही नाम आपको याद है। तो जवाब नहीं दे पा रहे। 2200 नाम बताएं आप। स्वाति जी, 2273 घूम रहे हैं अपराधियों को सजा हुई इस 6 माह में। आप बताइए, महिलाओं और बच्चों के अपराध में बातचीत थे, तुम 2273 लोगों को सजा हुई। नाम बता रहे तो आप भाग रहे हैं। 36 माफिया 860 के माफियाओं के सहयोगी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 174 लोगों पे गुंडा एक्ट लगा, 355 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट लगा और 13 लोग रास्ता में मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हो तो आप सोचो आपकी कानून व्यवस्था क्या है। आप जो है अब नाम लिया तो आप उससे भाग गए, महिला बात कह रहे दूसरी मैंने मिसाल दी आपको कि माननीय न्यायालय ने तहरीर दी कि आपके मंत्री का सम्मान करती है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। हरीश जी जवाब दे रहे हैं। आसिफ रिजवी जी जवाब दे रहे हैं। मंत्रियों, माननीय मंत्रियों के निजी विषय रहे होंगे। निजी विषय माननीय न्यायालय की फाइल लेके चले गए, भाग गए। निजी विषय कि अगर कोई उनको सजा दी गई, अभी तक आपने मंत्री विषय है तो वो अपने माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी में उस विषय को रख सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतंत्र है और ये पारदर्शिता है, जिसको लेकर के आपके मंत्रालय के अंदर सचान जैसे श्रीमान जी, या तो आप ही बोलिए, जिनको कोर्ट ने या तो आप ही बोलिए। जनता के बीच में तो बोलने कुछ रह नहीं गया है आपको। मतलब आप चैनल में बैठते हैं तो अपनी बात कहने के बावजूद उसका जवाब नहीं सुनना चाहते। कोरे और झूठे और क्या चाह रहे हो? भ्रामक आरोप लगाने से काम नहीं, उसका जवाब नहीं है। सचान जी को सजा नहीं हुई है। आपको जवाब सुनने का धैर्य नहीं, झूठ है क्योंकि सच आप करना नहीं चाहते, सच का सामना नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जन सरोकारों को समर्पित है, जनता की समृद्धि और खुशहाली को समर्पित है और उसके लिए कार्य कर रही है। नीति के ऊपर आप चुप हैं और आप कह रहे कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने तो आपको इतनी घटनाएं बताने की घटना के बारे में बता दिया। नीति तबादले हो रहे हैं, तबादला ट्रांसपेरेंसी से हो रहे हैं। अब उसको लेकर के आपको क्या दिक्कत है? तो मनीलाल पट्टीदार को लेकर दिक्कत है, बताइए आप। मैं कह रहा हूँ सचान वाले मैटर में न्यायालय ने, सचान वाले मैटर ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो, उसकी तहरीर दी, उसी माननीय न्यायालय ने तुमको जमानत दी, सजा दी। माननीय न्यायालय ने तुमको सजा दी, उसके ऊपर के न्यायालय ने जमानत दी है। गलत बात, भ्रमित मत करिए, चैनल पे झूठ मत बोलिए। आप बड़े भाई हैं, न्यायिक प्रक्रिया है ना। देखिए हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। प्रक्रिया बात अलग है कि भाजपा आपको सम्मान नहीं करती, भाजपा ने आपको आज तक कुछ नहीं दिया। न्यायिक प्रक्रिया लेकिन हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा आपको सम्मान नहीं करती। उसने आज तक आपको कुछ नहीं दिया। हमारा करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आप हमारे बड़े भाई हैं, हमारा सम्मान हमारी पार्टी से है। जी ने न्यायालय की हमारा सम्मान हमारी पार्टी से है। न्यायालय ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, का बयान आया, साहब हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, आपको स्पष्ट करना। ये 180 दिन है, सरकार बहुत सी बातें कर रही है। चैनल पे बैठ करके, चैनल पे बैठ के जो आप बात कहते हैं उसका जवाब देने का धैर्य मंत्री है। ठीक है मनीष जी अपनी बात रखिए। सच का सामना करने का धैर्य होना चाहिए।
सच को सामना करने का धैर्य होना चाहिए। हरी जी, केवल अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं होता। आप उन आरोपों में जो झूठे और थोथे आरोप है उसका जवाब भी ले लिया। सरकार संरक्षण दे रही सचान जैसे अपराधियों को, जिसको न्यायालय जो दोषी मान चुकी है। हरी जी, सरकार में आम और खास अभी तक मंत्री किसी है, को संरक्षण नहीं है, किसी हरी अपराधी जी, संरक्षण नहीं है, हरी जी, सबको हरी जी। न्याय है और सबको समान हरी जी, अवसर हो गया, सुन लीजिए आप। सबके साथ सबके विकास और सबके छोड़िए, आप साथ प्रयास न्याय की कर रही सरकार है। अब तक आपको राज्यसभा भेज देना चाहिए था। जब हरी आपके जी, साथ न्याय नहीं करी, किसके साथ करेगी? हरी जी, अब हो गया। आप 6 महीने का आपने बड़ा गुणगान किया। हमारे पूर्वांचल में स्वाति जी एक बहुत मशहूर कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावा भैंस करे पहुराई। ये भोजपुरी में एक कहावत है। अरे मनीष जी, आप क्या बात ठीक है, करोगे? आप देवरिया का याद बता दीजिए। मनीष जी, आपके देवरिया में कितना काम हुआ? देवरिया में कितना काम हुआ? स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? शहर की सड़कें कैसी हैं? हरी जी, सुनिए, अब हमसे लड़ेंगे आप अपने बेटे हरीश जी बता रहे हैं, हरीश जी बता रहे हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? अरे देखिए, लड़िए आपकी नहीं। चिंता जायज है। बताते थे। ओहो, अरे हरी जी सुनिए ना। योगी सरकार ने किया। अरे हरी जी सुनिए ना, देवरिया हरी जी हो, सुनिए आजमगढ़ हो, ना, हरी जी सुनिए ना। देखिए हम आप देखिए, एक दूसरे की बात जब तक सुनेंगे नहीं तब तक सशक्त तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, अब हरी एक जी को दूसरे की देखिए। बात तो सुनना होगा। हरी जी को सुनी नहीं रहे। पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हरीश सामने जी को आनी देख चाहिए। लीजिए, थोड़ा सा दोनों शांत की करा बात। दीजिए। हरीश जी, आ रही हूँ आपके पास। हरी जी, कंप्लीट हरी जी। कीजिए। तो ये कहावत ये हमारे पूर्वांचल में बहुत मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 66 महीने में जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, चाहे छात्रों ने किया हो, किसानों ने किया हो, मजदूरों ने किया हो, श्रमिकों ने किया हो, कर्मचारियों ने किया हो, सबके ऊपर इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लाठी मारने का काम किया है। एक बात। दूसरी बात, जब हरीश जी ये बात कह रहे थे कि विपक्ष झूठ बोलता है, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं तब बहुत उम्र में छोटा था और बहुत पहले की बात है। आरएसएस ने प्रोपेगेंडा तैयार किया और बहुत ही मशहूर प्रोपेगेंडा हुआ था और सभी ने यह माना कि आरएसएस से बड़ा झूठा जो है इस दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आरएसएस से ज्यादा झूठ बोलती हो। इन्होंने क्या किया? एक साथ पूरे भारत भर में सुनिए, अरे सुनिए, अब हरी जी, हरी जी, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं। आप मेरी बात सुनिए। आसिफ, मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरी बात आप सुना करिए। गणेश जी पूरे देश भर में दूध पी लिए एक ही दिन में, एक ही साथ। उसके कुछ दिन बाद आरएसएस वालों ने क्या किया? हनुमान जी की जितनी भी मूर्तियां थी पूरे हिंदुस्तान में, हनुमान जी जो तीनों लोक के सबसे बड़े देवता माने गए, उन हनुमान जी की आंखों से ये आरएसएस वाले इतने झूठे और मक्कार हैं कि उनकी आंखों से आंसू गिरा दिया। इन आरएसएस वालों और भाजपाइयों से और हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम, जिनकी सभी मर्यादा, जिनकी सभी इज्जत करते हैं, जिनका सभी आदर करते हैं, हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हे राम पर एक किताब लिखी है। सर 6 महीने में क्या काम नहीं, क्या नहीं 6 महीने की क्यों बात कर रही है स्वाति जी? नहीं, अभी तो सर 6 महीने। मनीष जी ठीक है। मनीष जी 6 महीने में ऐसा क्या नहीं हुआ, वो बताइए ना। बता रहे 6 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया। जैसे इनकी सरकार बनी तो 6 लाख का भारी भरकम इन्होंने बजट लेके आया। 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का इनका पीडब्ल्यूडी का बजट गया। बजट के बंदरबाट में बजट की लूट कैसे हो सके, तमाम ऐसे तबादले हुए जिसमें मिनिस्टर तक उस घोटाले में शामिल रहा। मिनिस्टर को बचाने के लिए उसके ओएसडी को बलि का बकरा बनाया गया, अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया। और इससे बड़ी दुखद बात हिंदुस्तान में और कुछ भी नहीं हो सकती है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर उनके मातहत मंत्रियों ने इतने गंभीर आरोप लगाए, और ये ब्रजेश पाठक सदन से लेकर के सड़क तक जिस तरह के भद्रता की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोगों के लिए, ब्रजेश पाठक जी को एक बात सहूर के साथ सीखना चाहिए कि वो बसपा से आए हैं, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करके आए हैं। वो आजकल बहुत बड़े भाजपाई बनने में लगे हुए हैं। उनको अपनी बातचीत और मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उनके विभाग में क्या हो रहा है, उनके विभाग में जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं, और लेकर के कैमरामैन और ट्विटर वाला को लेकर के साथ में, खुद तो ट्वीट करना आता नहीं है, साथ में लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि कभी प्लास्टर पे बैठ जाएंगे, कभी फर्श पे बैठ जाएंगे और फोटो शूट करा करके ट्विटर पे पब्लिश कराते हैं और ये बात कहते हैं कि मंत्री ने पहुंच करके फला मरीज। अरे ये आपके जलाल की कुवत होनी चाहिए, ये आपके विभाग की ताकत होनी चाहिए कि आप अपने मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे रहें और एक आदेश करें। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे देवरिया के अंतिम गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां का अधिकारी और कर्मचारी आपकी बात सुने और उस पर कंप्लायंस करें। मनीष जी पहल तो कर रहे हैं ना, पहल तो कर रहे हैं ना। देखिए
66 महीने में अगर इस सरकार को किसी कार्य योजना को जमीन तक उतारने के लिए पहल करना पड़े तो इससे शर्म की बात। वो बात अलग है कि व्यवस्थाएं क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन पहल तो की जा रही है ना सरकार की तरफ से, पहल तो की जा रही है ना। पूर्व में आपकी भी सरकारें हुआ करती थी। स्वाति जी, हमारी सरकार की तुलना अगर भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में करेगी तो 7 बार सरकार बनाएगी तो भी ये नहीं कर पाएगी। डबल इंजन की सरकार, ये दुनिया में राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए भले करते हो, लेकिन इनकी सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। और ये सरकार आज के समय में हमारे देश पर जानती है कितना कर्ज है, 151 लाख करोड़ रुपए हमारे देश पर कर्ज है। जबकि 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी तो हमारे देश पर 40 लाख। सरकार कहती है कि निवेश आ रहा है, निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ये कहिए कि हमने फला देश से इतना निवेश ले लिया, फला देश से इतना पैसा ले 36 लिया, माफियाओं लेकिन पर हम कार्रवाई हुई, आजीवन कारावास मिला है अपराधियों को। स्वाति जी, ठीक है, सुन लीजिए स्वाति, थोड़ा सा समय लेंगे। जी जी। 36 को तो मृत्युदंड मिला है, सुन लीजिए, 36 लोगों को मृत्युदंड मिला है। अच्छा, मनीष जी की परेशानी यही है, ये उपलब्धि है मनीष जी की माफियाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। 6 महीने में माफियाओं का विकास जो समाजवादी पार्टी में सरकार में हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। इनको ये मालूम है 6 महीने में किसी नगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान पर हुआ। देवरिया का मैकेनिकल है। हरीश जी, मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया था कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, बिजली फ्री दी जाएगी। रोहित जी, एक बार मैं मनीष जी आपके पास आ रही हूँ, रोहित जी को भी एक बार ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी है किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाती है और इसको लेकर आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं। सर ये बताइए कि 6 महीनों में किसानों के लिए कितना काम हुआ? नहीं, अगर हम तो हरीश जी को पूरी विंडो दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पिछले कार्यकाल का भी। हरीश जी अब एक मिनट मेरे को तो सुन लो भाई, अभी तक आप सपा को और कांग्रेस को सुन रहे थे, मेरे को सुन लो, फिर एक साथ जवाब दे देना। हम तो हरीश जी को पूरी विंडो दे रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया 6 महीने में तो हमको पता है आपने कुछ नहीं किया। आप पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल जो 6 महीने का आप जो उपलब्धियां गिनवाना चाहते हो, दोनों को जोड़ गिनवा दो। ये दोनों को जोड़ के भी उपलब्धियां नहीं गिनवा पाएंगे। आप ये देखिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो 2022 का चुनाव अभी मार्च में बीता है, उसमें इन्होंने कहा था हम किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे। और उसके बाद हमारे विधायक ने सदन में पूछा इनसे कि साहब ये आपके मैनिफेस्टो में था, आप कब से देंगे? तो इन्होंने कहा ऐसी कोई कार्य योजना हम नहीं बना रहे हैं। हाँ। तो ये आप सोचिए, सदन के अंदर इन्होंने जवाब दिया है। और सदन में इनके विधायक क्या कर रहे हैं? एक तो अर्थव्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताश खेल के, और दूसरे रजनीगंधा के साथ मादक पदार्थ के साथ, भाई दूसरे जो है मादक पदार्थ के साथ रजनीगंधा खा रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि वो उनको शायद वो रजनीगंधा की टैगलाइन पसंद आ रही होगी कि साहब मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। तो मुझे लगता है कि अगर ये उपलब्धि है इनकी, तो ये भाई इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? इसके ऊपर जो जवाब देना चाहे हरीश जी दे सकते हैं। भाई आप किसानों का शोषण निरंतर कर रहे हो, युवाओं का शोषण कर रहे हो। आप मुझे बताओ, इस 6 महीने में प्रयागराज के अंदर देखिए युवा आंदोलित हैं, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। किसान शामली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं धरने के ऊपर, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। तो आप ना तो किसान को संतुष्ट कर रहे हो, ना युवाओं को संतुष्ट कर रहे हो, ना व्यापारियों के लिए कुछ कर पा रहे हो। महिला सुरक्षा के अंदर आप पूरी तरीके से विफल हो चुके हो, कानून व्यवस्था में आप पूरी तरीके से विफल हो चुके हो। फिर आप कौन सी उपलब्धियां गिनवाना चाहते हो? और हरी जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने अभी एक आंकड़े गिनवाए थे अपने डिबेट की शुरुआत में। अभी तक तो आप कहते थे अपराध ही नहीं हुआ हमारे यहाँ। अगर अपराध नहीं हुआ तो कार्रवाई काहे पे कर दी भैया? इतनी कार्रवाई हम तो मान रहे हैं, आपके सारे आंकड़े सत्य मान रहे हैं कि आपने कार्रवाई की। अपराध हुआ होगा तभी तो कार्रवाई की है। और ये कहना सबसे बड़ी शर्म की बात है कि अपराध तो होता रहेगा, हम कार्रवाई करके खाली पीठ थपथपाएंगे। ये गलत है। ये जो नियत और नीति है ये गलत है। आप ये बताइए, किसी की बेटी के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हो रहा है, वो अपराध क्यों हो रहा है? आप जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, तो जीरो टॉलरेंस के अंदर किसी बेटी की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाए, वो भी रेप करने के बाद, इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। आप रामराज की बात करते थे, रामराज के अंदर कौन सा मुझे बलात्कार की घटना हुई थी जिसके अंदर सिर्फ कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाई गई हो? मुझे बताइए, क्या रामराज के अंदर बलात्कार को जगह दी जा सकती है? क्या रामराज के अंदर भ्रष्टाचार को जगह दी जा सकती है? नोएडा के अंदर सरकारी दीवार गिर जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अब 4 लोगों की मृत्यु को आप क्या डिफेंड कर पाओगे हरीश जी? तो कम से कम जनता का जो ये मुद्दे हैं, ठीक है इसको हरीश जी, सवाल यही है, इतने सारे मुद्दे जो विपक्षी पार्टियों ने आज गिनाए, क्या लगता है आपको अभी वो समय आ गया है जश्न मनाने का? क्योंकि 6 महीने तो आपके कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं, बीजेपी ने पूरे कर लिए हैं और बहुत शानदार तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश में ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनता संतुष्ट है इससे?
हरीश जी, देखिए, बिल्कुल जनता संतुष्ट है, सरकार सतत होती है और जो जनता के सरोकार हैं उसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। रोहित जी पूछ रहे थे किसानों के लिए क्या किया, मैं बता रहा हूँ। इसी 6 महीने में 30,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों को केवल भुगतान किया है। मैं कई बार कह चुका हूँ, गन्ना और किसान से गन्ना लिया है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। 4,800 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि में करोड़ रुपए दिया आज भी गन्ना किसानों का बकाया है। 8,000 करोड़ रुपए नोट कर लीजिए हरीश जी, ऑफिशियल डेटा दे रहा हूँ आपको। अरे रोहित, 14 दिन में भुगतान करना आपका धर्म है, आपका फर्ज है। 14 दिन में आपको धैर्य बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल धैर्य नहीं है। जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं उसने पूरे 5 साल में कुल 80,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों को भुगतान किया था, जबकि योगी सरकार ने प्रथम कार्यकाल से लेकर अब तक 1,79,000 करोड़ का 1,79,000 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं, बिल्कुल 3 गुना आपसे ज्यादा तो आपको आनी चाहिए। गन्ना लेने के बाद भुगतान भी नहीं करोगे। चुनाव से पहले जारी किया, उसके फायदे हमने पूरे किए। महिला की जो आरोपी थे, महिलाओं के अपराधों के जो आरोपी थे, उनको सजा हमने दिलवाई। 6 महीने का अंतराल पूरा हो गया, लेकिन आपने सवाल तमाम उठाए। दिन में अगर भुगतान नहीं करते हो तो आपको ठीक है, ठीक है, मनीष, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना बड़ा राज्य देश का, देखिए सबसे बड़ा राज्य है, बहुत सारे अपराध यहाँ पर होते हैं और आपकी सरकार में हुए, ये बात अखिलेश यादव भी मानते हैं, सदन में भी कह चुके हैं। लेकिन आपको लगता है कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार ने काम किया है और शायद काम करने की और ज्यादा इस पर जरूरत है। ठीक है मनीष, इस पर कुछ बोल रहे हैं। अरे सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ले अरे लीजिए, हरीश जी सुन लीजिए, ले लीजिए, लॉजिस्टिक ले लीजिए। हरीश जी सुन लीजिए, भाषण इसी को कहते हैं जो आप दे रहे हैं। हरीश जी सुन लीजिए, हरीश जी सुन लीजिए, और विपक्ष अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आशा ये है नहीं, भाषा इसी को कहते हैं जो आप दे रहे हैं। फैला के भी सत्ता में नहीं आ पा रहा है, और दूसरी स्वाति जी, आशा ये है। ठीक है हरीश, आ रही हूँ आपके पास। स्वाति जी, डिबेट है, सुनने का मादा तो सुन लीजिए हरीश जी, सुन लीजिए, विपक्ष की बातों को भी सुन लीजिए। डिबेट है, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। स्वाति जी, जब हमारे नेता, विकास के लिए अरे इनका बैलूम बंद करा आज दीजिए। जब योगी सरकार, हरीश जी आ रही हूँ आपके पास, देखिए इसीलिए आज मैंने आपको पूरा मौका दिया, आज आपको पूरा मौका दिया गया अपनी बात कहने का, क्योंकि आपकी सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया। स्वाति जी, मुझे खुशी इस बात की है, हमारी जब सरकार बनी थी 2012 में और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने शपथ लेने के साथ ही 2 बातों की बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने घोषणा किया। एक तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी कानून व्यवस्था से खेलने की कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, युवाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की और युवाओं को रोजगार देने की। आपने देखा कि हमारे नेता ने यह महसूस किया कि उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको आज के समय में हम आधुनिक शिक्षा से अगर जोड़ेंगे तो देश और दुनिया में जो आधुनिक शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है उनसे हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जोड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे नेता ने 18 लाख से ऊपर नौजवानों को श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया। एक बात। दूसरी बात, आप महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटित हो रही थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हमारे नेता ने इस दर्द को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ घटनाएं जिस तरह से घटित हो रही हैं, हम इनको कैसे रोकेंगे? आपको नहीं लगता क्या कार्रवाई नहीं? आपने कहा सरकार कार्रवाई कर तो रही है। सुन लीजिए ना, मैं जब अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो हमारे नेता ने इस बात को जब महसूस किया तो उन्होंने विश्व स्तरीय की योजना लेकर के आए, 1090 जो डायल योजना लेकर के आए। कोई भी लड़की अपने घर में किसी ने भी अगर 2 बार से तीसरी बार कॉल कर दिया, अरे सुनिए ना भाई श्रीवास्तव जी, आप बुजुर्ग आदमी, कम से कम इतना तो मर्यादा रखिए। आप ही ने मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं, दुर्दांत माफियाओं पार्टी में शामिल कराया। जरा मैं कुछ सवाल पूछूंगा। धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह कौन है? सहारनपुर धनंजय सिंह कौन है? मैं पूछ रहा हूँ, धनंजय सिंह कौन है? ये सब जितने अपराधी हैं, अपराधियों के संरक्षण करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। शिक्षा के माफिया सबसे बड़ा भूषण शरण सिंह है। क्या बात करते हैं? कानून की व्यवस्था की बात करते हैं। भूषण शरण सिंह से बड़ा शिक्षा का माफिया कौन होगा? क्या बात करते हैं? व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता घबराती है। बात पे आना चाहता हूँ, यही हमारे नेता ने जब इस तकलीफ को महसूस किया कि हमारे जो पुलिस के जवान थे, जब वो गांव में जाते थे, गांव में जब जाते थे तो उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। तो हमारे नेता ने
वर्ल्ड क्लास की इनोवा कार दिया, उसके बाद जीपीएस सिस्टम लगा करके आधुनिक सुविधाओं से लैस करके पुलिस को उन्होंने गांव में जाकर के निगरानी करने के लिए बोला। उसके बाद से बेहतरीन उनको मोटरसाइकिल दी गई। पहले हमारे पुलिस के जवान साइकिल से चलते थे, तमाम उनके साथ घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे नेता ने इन सब चीजों को महसूस किया। एक्सप्रेसवे किसकी देन है, मेट्रो किसकी देन है? और योगी आदित्यनाथ से बड़ा झूठा और मक्कार कौन हो सकता है कि लखनऊ में जो मेट्रो मुंशी पुलिया तक गई, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना बड़ा स्वाति जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होंगे, जनता के सभी सेवक हैं। अगर जनता को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जनता के साथ कोई भी छल करेगा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के लिए आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देख लीजिए, तख्ता पर तख्ता सर नहीं आती आपको इस तरह की बात करनी। रिजवी जी सर 30 सेकंड समय 30 सेकंड तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के मंत्री खटीक जी कह रहे हैं कि उनके साथ मुख्यमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, उनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं। सचान जी को सजा हो गई, आज भी मंत्रिमंडल में है। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए, लेकिन आपने जवाब दिया नहीं। देखिए, मंत्रियों में असंतोष था, उस सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया। तबादला नीति पर मैंने सवाल पूछा, तब आपने जवाब नहीं दिया। नौकरशाही में खींचतान रही इन 6 महीनों में, इस पर भी आपने जवाब नहीं दिया। 30 सेकंड रोहित अग्रवाल जी आपके। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किसानों को ठगने का काम किया है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं किया। आज भी 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं, प्रदेश सरकार को देने होंगे। जिन 6 महीनों का सरकार शानदार तरीके से बता रही है, दमखम बता रही है कि पूरे बेहतर तरीके से उन तमाम क्षेत्रों में काम किए गए हैं सरकार की तरफ से। हालांकि बहुत से काम ऐसे हैं जो करने अभी भी बाकी हैं और जनता अभी भी प्रतीक्षा कर रही है अच्छे कामों का। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।